जुआ खेलने में इनका बहुत भारी नाम था, इसलिए महाराजा नल ने भी द्यूत विद्या इनसे सीखी थी। और दूसरी विद्या उनमें थी गणित विद्या। गणित विद्या के भी बाहुक आचार्य थे। और महाराजा नल वो अश्व विद्या के ज्ञाता थे। कैसी कैसी विद्याएं हमारे देश में थी, उन मंत्रों का उच्चारण करके अश्वों का स्पर्श जब आप करते थे नल जी, तो घोड़ों की गति मन के जैसी हो जाती थी। और नल की खोज के लिए दमयंती का जब दूसरा स्वयंवर किया गया, और कहां अयोध्या, कहां नल की राजधानी, वर्तमान समय में जिसको दमोह कहते हैं, दमयंती इसी क्षेत्र की थी, दमोह क्षेत्र की। तो अयोध्या से वहां मध्याह्न में सूचना मिल रही है मनमोहन शरण जी, और शाम को पहुंचना है, दूसरे दिन स्वयंवर है। तो कोई हवाई जहाज तो था नहीं कि उड़ के हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन में चले गए हों। कैसे जाएं? दमयंती को प्राप्त करने की अभिलाषा भला किसमें नहीं हो सकती थी। तो बाहुक ने कहा कि हमारी भी न्योता तो हमको भी आया है स्वयंवर का, हमको जाने की इच्छा है, लेकिन हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। यही नल दूसरे रूप में यहां निवास कर रहे थे। आपको सबको पता है करकोटक ने डस लिया था, इसलिए उनका स्वरूप ऐसा हो गया था जो पहचान में ना आवे। कथा तो सब पता है कि नहीं, नल दमयंती की बड़ी अद्भुत कथा है। तो महाराज जी उन्होंने कहा कि हम अश्व विद्या के ज्ञाता हैं, हम सूर्यास्त होने के पहले पहले वहां पहुंचा दें। कैसे? बोले देख लो कैसे। बिठाया रथ में, अश्व विद्या का प्रयोग किया, अश्व उड़ने लगे, दौड़ने लगे अश्व। इतनी तेज चले अश्व कि महाराज बाहुक का दुपट्टा उड़ गया और नीचे गिर गया। दुपट्टा कोई साधारण दुपट्टा थोड़ी राजा का, हम लोगों के तो सामान्य होते हैं, राजाओं के तो हीरे जवाहरात का काम, सोने की तारों से नक्काशी, बेल बूटे बने हुए। अरे बेशकीमती पटका गिर गया। तो नल ने कहा, इतना वाक्य आपने बोला कि लो मेरा पटका गिरा, इतने में तो हम इतने योजन आ गए हैं। अच्छा, विश्वास नहीं होता कि इतना वाक्य कहने में इतने योजन आ गए। तो लौटाओ रथ, वहीं पटका गिरा, ठीक उतनी ही नाप तोल थी। तो उन्होंने कहा हमारी गणित विद्या का चमत्कार देखो, ये जो वृक्ष है इसमें इतनी डालियां हैं, इतनी शाखाएं हैं, इतनी प्रशाखाएं हैं, इसमें इतने पत्ते हैं। नल ने देखा तो उतना ही निकले। एक उसका विज्ञान है कि कैसे उनको गणना की जाए, उस गणना का विज्ञान बताया तो बिल्कुल उतना ही निकले। तब बोले आप तो हमको गणित विद्या सिखा दो और हम आपको अश्व विद्या सिखा देते हैं। दोनों ने दोनों को अपनी अपनी विद्या का आदान प्रदान किया। बाहुक बोले कि हमको जुआ की विद्या भी आती है। बोले अच्छा, तो जुआ के कारण तो बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे थे। बोले ये विद्या हमको और बता दो। ये विद्या जब बताई गई तो कलयुग जो भीतर प्रविष्ट हुआ था वो फिर बाहर निकल गया, विष उगलता हुआ। बहेड़े के पेड़ में उसने निवास किया, इसलिए त्रिफला में तो बहेड़ा भेत है, केवल अकेले बहेड़ा खाना वर्जित है और बहेड़े के नीचे बैठना भी वर्जित है। कलयुग क्यों घुसा? इतने बड़े धर्मात्मा राजा के भीतर कलयुग क्यों घुसा?
एक बार आप लघुशंका गए, हाथ पैर तो धो लिए, पर बिना आचमन के नित्य नियम में बैठ गए, संध्योपासन की आसन पर बैठ गए। इतनी सी चूक के कारण कलयुग भीतर घुस गया। और हम लोग चाहे जब नाक में, आंख में, मुंह में उंगली डालते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे भीतर देवता घुसेंगे, देवता काहे को घुसेंगे, भूत प्रेत घुसेंगे। इसलिए जहां तक हो मन वाणी क्रिया से शुद्ध पवित्र, विचारों से भी पवित्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए और बाह्य शौचाचार का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब धीरे धीरे वो सब लुप्त हो रहा है। तो राम जी ये आहुक बाहुक, ये बाहुक जो हैं, देखो भैया जी, व्यसन कोई भी है वो बुरा है। आप जुआ खेलने का व्यसन है तो कभी न कभी जुआ तो आपको नीचा दिखाएगा ही। एक बार ऐसा हुआ कि जुआ के कारण, व्यसन के कारण आपकी शक्ति क्षीण हो गई और है वंशी, जो यदुवंश में है वंश उत्पन्न हुआ, है वंशी क्षत्रियों ने अयोध्या पर अधिकार कर लिया और बाहुक को अपने महल से भाग करके जंगल में शरण लेनी पड़ी। और वहां राजा तप करने लगे। सूर्यवंशी राजा तो थे ही, और तप करते हुए योगे नान्ते तनुत्यजाम। महाकवि कालिदास ने लिखा है, सूर्यवंशी नरेश कैसे थे, जिस वंश में राम जी प्रकट हुए हैं वो वंश कैसा था। वे बोले शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, शैशव काल में विद्याभ्यास करते थे, यौवने विशेषणाम, और युवावस्था में धर्म नियंत्रित विषय सेवन करते थे, वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, और अंत में वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति धारण करते थे, और योगे नान्ते तनुत्यजाम, योग बल से प्राणायाम चढ़ा करके ऋषियों के समान देह का त्याग, ब्रह्मरंध्र से प्राण का उत्क्रमण करते थे। ऐसे राजा हुए महाराज पहले।